राधा स्वामी जी। साखी चुप रहने के फायदे। महान ऋषियों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के उपदेशों में एक आध्यात्मिक सिद्धांत का मार्ग यह भी है कि हमें चुप रहकर अपने आंतरिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। चुप रहने के फायदे न केवल आत्म साक्षात्कार में मदद करते हैं बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह गांव का सबसे प्रसन्न और उत्साही युवक था जिसे सब लोग पसंद करते थे। आदित्य के पास अनेक दोस्त थे और वह सभी के साथ खुश रहने का तरीका जानता था। आदित्य की स्थिति में बदलाव। हालांकि आदित्य हमेशा खुश दिखता था, लेकिन अंदर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा मौजूद रहती थी। बार बार खुद से सवाल पूछना कि उसकी खुशियों के पीछे एक गहरा खोखलापन क्यों है। उसकी आध्यात्मिक खोज में उसने अपने आसपास के समाज के लोगों के साथ समय बिताने का तरीका बदलने का निर्णय लिया। अंधविश्वास का परिणाम। आदित्य ने सुना था कि एक सद्गुरु के साथ समय बिताने से आत्मा को शांति मिल सकती है और जीवन में सकारात्मक कथा आ सकती है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे उस गुरु के साथ समय बिताने से बचाया क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस सद्गुरु पर विश्वास नहीं होना चाहिए। आदित्य ने उनकी सलाह मानी और उस सद्गुरु से दूर रहने का फैसला किया। आध्यात्मिक उत्पत्ति की ओर प्रगति। हालांकि आदित्य ने उस सद्गुरु से मिलने से इनकार किया, लेकिन उसकी आत्मा में उस सद्गुरु के प्रति एक अद्भुत आकर्षण था। वह सोचता रहता कि क्या वास्तव में उसके दोस्तों की सलाह सही थी। वह अपनी आत्मा की उत्पत्ति के लिए कुछ कर सकता है। सद्गुरु का दर्शनीय सीख। एक दिन आदित्य अपनी आत्मा की खोज में अपने गांव से थोड़ी दूर एक आध्यात्मिक आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक प्रशांत और शांत वातावरण में खुद को पाया। सत्संग का महत्व। आध्यात्मिक आश्रम में आदित्य को उस सद्गुरु से मिलने का अवसर मिला जिनसे उसने कई सालों से मिलने से इनकार किया था। उस सद्गुरु ने आदित्यों के सवालों का समाधान दिया और उसे आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन के प्रति उनके सच्चे स्वरूप की पहचान करने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। चुप रहने के आदित्य के फायदे। आदित्य ने सद्गुरु के संदेशों के अनुसार अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उसने अपने दिन के कुछ समय को साधना और सिमरन में लगाने का निर्णय लिया। जब वह चुप रहकर ध्यान करता तो उसके मन में शांति और आत्मा की अद्वितीयता की पहचान होती। आत्मा का अनुभव की प्राप्ति। चुप रहकर साधना करने से आदित्य को अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता। उसकी साधना के माध्यम से वह आत्मा के अंत शक्तियों को महसूस करने लगा और उसका जीवन नए उत्साह और उद्देश्य के साथ भर गया। परिणाम। चुप रहने के उपयोगी अभ्यास के परिणाम स्वरूप आदित्य का जीवन समल और सकारात्मक हो गया। उसके साथी देखकर वे हैरान थे और कि उसकी आत्मा किस प्रकार से उसके चेहरे पर उजाला फैला देती है। उपयोगी जीवन का निर्माण। चुप रहकर साधना करने से आदित्य ने न केवल अपनी आत्मा को पहचाना बल्कि उसने अपने जीवन को भी उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग तय किया। उसने अपने परिवार, समाज और आत्मा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उन्हें पूरी करने का समक्ष बना दिया। अनुसमाधान का परिणाम। आत्मा की अनुसाधन में पाई गई यह साधना उसके जीवन के अनमोल धरोहर बन गई। वह दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करके उन्हें आत्मा की महत्वपूर्णता की और प्रवृत्त करने में सक्षम हो गया। निष्कर्ष। यह साखी हमें यह सिखाती है कि चुप रहने का अभ्यास हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। चुप रहकर हम अपने आत्मा के गहरे सत्य को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में लाने का तरीका सीख सकते हैं।
यह हमें अपने असली स्वरूप की पहचान करने में मदद कराता है और हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति करने में सहायक होता है। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।